चल ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता हम लोग नंबर सिस्टम में रिवीजन कर रहे थे और जितना टॉपिक अब तक हमने कवर किया था क्लास में वो सारी चीज रिवीजन हो चुकी है। तो आज की क्लास में जैसे मैं अभी बता भी रहा था, तो आज की क्लास क्या करेंगे, एक तरीके का टेस्ट कह सकते हो या रिवीजन प्रैक्टिस कह सकते हो। प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्लास किस तरीके से करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। फिर उसके बाद आप जब आंसर कर लोगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। मतलब कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये सारे क्वेश्चन होंगे कहाँ से, तो जितनी भी चीज अब तक पढ़ाई गई है उसी पे आधारित होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, इवन जोड़ घटाव का भी क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आगे हर एक टॉपिक का कुछ कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन इधर उधर से। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आंसर करिए। ठीक है, चैट को मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा। क्वेश्चन में समझा भी दे रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी भी कारखाने में, एक कारखाने में 3 सप्ताह में 4,836 खिलौने बनाए गए, निर्माण किए गए, मतलब 4,836 खिलौने बनाए गए। पहले वीक में, पहले सप्ताह में 1,463 खिलौना बनाया गया। दूसरे वीक में, दूसरा सप्ताह में 1,381 बनाया गया। तो मुझे बताइए तीसरे सप्ताह में कितना बनाया गया होगा, तीसरे वीक में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, एक लैंग्वेज, एक स्टेटमेंट लिखा गया है, इसको देखकर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए। अच्छा, जीतू राम के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर दीजिए। गुड, अभी बंद है। पहला क्वेश्चन है, चलो पोल दिख रहा होगा, अभी पोल में जाकर आंसर कर सकते हो, पहले सॉल्व कर लीजिए। देखो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व तो आप ही को करना है। आप बोलोगे सर 3 सप्ताह में मिलाकर, पहला दूसरा और तीसरा सप्ताह मिलाकर तीनों वीक का कुल जो उत्पादन है या निर्माण कह सकते हो या मैन्युफैक्चरिंग जितना भी बनाया जा रहा है, तो कुल कितने खिलौने बनाए गए, 4,836। ठीक है, 4836। पहले सप्ताह में कितना बनाया गया, आप बोलो सप्ताह एक में, मतलब पहले सप्ताह में कितना बनाया गया, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। फर्स्ट वीक में, मैं वीक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहले वीक में कितना बनाया गया, तो पहले वीक में बोला गया 1463, 1,463 खिलौने बनाए गए। सेकंड वीक में बताइए कितना बनाया गया, तो सेकंड वीक में भी क्वेश्चन में दिया गया है कि सेकंड वीक में 1,381 खिलौने बनाए गए। तो आप देख लो कि कुल इन दोनों वीक में मिलाकर कितना बनाया गया, पहले और दूसरे वीक का मिलाकर देख लो कितना बनाया गया। ठीक है, ट्राई करो, उसके बाद कुल में से आप घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक आंसर आ गया अभी तक, और जिसका भी आंसर आया आंसर सही है। ठीक है, जो भी एक बच्चे आंसर दिए हो बिल्कुल आंसर सही है आपका। देखो ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस क्या है, कैलकुलेशन है। और आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन से नहीं भागना है, कैलकुलेशन करना है आपको, जोड़ना है, घटाना है, आपको डिसाइड करना है पहले कि आप जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे या भाग करोगे। पहले 2 वीक का देख लीजिए, पहले 2 वीक में कितना बनाया गया, फिर कुल में से घटा दीजिए। चलिए, तो अभी 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन करना है अभी, है ना, तो फास्ट भी करना है। ठीक है, 25 सेकंड। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अच्छा, अभी भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, 20 सेकंड भी बहुत है, आराम से कीजिए। और अच्छी बात है कि जितने बच्चे अभी तक आंसर किए, हालांकि कम आंसर आए हैं, लेकिन जितने आए हैं सभी के आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड, अभी भी कुछ आंसर आए हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसी चीज को आपको कंटिन्यू रखना है शुरू से लास्ट तक। ठीक है,
चलिए 15 सेकंड और है, आंसर कीजिए जिसका भी नहीं हुआ है। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 4 3 रुको थोड़ा समय। 2, क्या बोल रहे हो शुभम? सर अभी थोड़ा नहीं और हुआ, समय। थोड़ा और समय चाहिए। चलो 10 सेकंड में हो जाएगा। 10 सेकंड, 20 सेकेंड। 20, ठीक है 20 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि देखो, आसान तो सभी को लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों का कैलकुलेशन जल्दी हो गया, किसी का बाद में। ठीक है, आप करो, 20 सेकंड में दे रहा हूँ। सर घटाना रहता है। ठीक, 15 सेकंड है अब। और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो चैट में लिख देना। 10 सेकंड और हुआ। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। और अगर किसी का अभी तक नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, चैट में अभी लिख दीजिए, इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर आपने क्या बोला कि सर यहाँ पर पहले वीक में 1463 बनाया गया, दूसरे सप्ताह में 1381 बनाया गया। तो अगर मैं बोलूँ कि पहले और दूसरे सप्ताह का मिलाकर बताइए तो पहले दो सप्ताह में कितना बनाया गया, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। अगर कुल पूछा गया कि पहले दूसरे हफ्ते को मिलाकर बनाइए तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 3 और 1 मिलाकर 4 आया। 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14 आएगा, 14 का 4 लिखा हासिल है, 4 1 5 3 8 और 1 1 2। मतलब ये क्लियर है क्या कि पहले 2 हफ्ता में मिलाकर 2844 खिलौने बना लिए गए होंगे। इतना क्लियर है कि पहले और दूसरे वीक को मिलाकर 2844 खिलौने बना लिए गए होंगे। ठीक है, अब बचा तीसरा हफ्ता, तीसरा सप्ताह। तो तीसरे सप्ताह में कितना बनाया गया होगा, कुल में से इसको आप घटा दीजिए, है ना। कुल में से 2844 को घटा दीजिए तो आप बोलोगे सर कुल 4836 बनाए गए, इसमें पहला 2 सप्ताह में 2844 बनाया गया, तो तीसरा सप्ताह में कितना बनाया गया थर्ड वीक में, आप बोलोगे सर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ रहा है, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा। ठीक है, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो यहाँ पर 13 लिखोगे और यहाँ पर 7 लिख दोगे। 13 में से 4 घटाने पर 9 मिलेगा। अब ये सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है ना, ये तो कर ही सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मिला 3 और यहाँ पर 17, 17 में से 8 घटा 9 और 3 में से 2 घटा 1, तो 1992। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है, बताइए। तो तीसरे सप्ताह में कितना बनाया गया होगा, 1992। समझ में आया, चैट में लिख के बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, इससे मिलता जुलता देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कहाँ पर आएगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, जिसका भी माइक ऑन है माइक बंद कर दीजिए, जीतू राम के नाम से जो बच्चे हो। ठीक, देखो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आप मार्केट गए और आप मार्केट 50 रुपए लेके जा रहे हो। ठीक है, आप कहते हो कि 30 रुपए का आपने एक कॉपी खरीद लिया। ठीक है, 8 रुपए का आपने पेन खरीद लिया। तो मुझे बताइए और कितने रुपए आपके पास बच गए, कितने पैसे आपके पास बचेंगे, अमाउंट बताइए कितना पैसा आपके पास बच जाएगा। अगर आप 50 रुपए लेके जाते हो और 30 और 8, मतलब आप खर्चा देख लो ना कितना खर्च हो गया आपका। तो 30 और 8 को जोड़ दो तो आप बोलोगे सर 38 रुपए खर्च हो गए, है ना। 30 और 8 को जोड़ दिया, 30 प्लस 8 को जोड़ा, 38 रुपए आया, तो 38 रुपए हमारा खर्च हो गया। तो अब कितना बच गया, तो आप टोटल में से 38 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12, है ना। तो 12 रुपये आपका बच जाएगा। ठीक है, 12 रुपीज बच गए, है ना। ऐसा जनरल हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं कैलकुलेशन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ फिर पोल को ऑन कर दूंगा। देखो बोला जा रहा है किसी कारखाने में एक वर्ष की उत्पादन दी गई, 24,528 गेंद प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। उत्पादन मतलब क्या, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसका मासिक उत्पादन, मासिक उत्पादन मतलब पूछा जा रहा है कि एक महीने में, ठीक है, एक महीने में कितना बनाया जाता होगा। ठीक है, बताइए। याद करो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था किसी का वार्षिक आय देकर आपको मासिक आय पूछा जा रहा था। ठीक है, तो वही चीज है, इस बार उत्पादन के टर्म में पूछा गया। ठीक है, पोल दिख जाएगा।
पोल मैंने लॉन्च कर दिया। क्वेश्चन में बोला गया कि वार्षिक आय, सॉरी आय नहीं बोला गया, यहाँ पर वार्षिक उत्पादन बोला गया। ठीक है, वार्षिक उत्पादन जो है वह है 24,528। इतना गेंद बनाया जाता है किसी फैक्ट्री के द्वारा। तो मासिक बताइए, मतलब एक महीने में कितना बनाया जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख के आप डिसाइड करोगे खुद से कि यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, गुना करेंगे या डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर इतना डिसाइड कर लोगे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज जा रही होगी, अगर नहीं जा रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। सर ये कैसा होएगा? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, चलो इसको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, मैंने याद करो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी पर्सन का वार्षिक आय, अगर मैं कह रहा हूँ वार्षिक आय, मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ ये 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 रुपये, और मैं वार्षिक आय कहने का मतलब मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 12 महीने की आय है? वार्षिक का मतलब क्या हुआ, एक वर्ष, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए श्रवण। यस सर। ठीक है, 12 महीने में 60,000 रुपये कमाएगा, है ना, इतना उसका आय है। तो मुझे बताइए एक महीना में यस कितना सर। उसका सैलरी होगा? एक महीने की सैलरी को तो बोलोगे ना मासिक आय। तो आप 60,000 में से 60,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 5,000 आपका। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, वार्षिक पूछा जा रहा है इतना, मासिक पूछा जा रहा है, तो जो वार्षिक देके मासिक पूछा जाता है तो हमेशा आपको 12 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बस 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो मैंने काफी बड़ा हिंट दे दिया, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। तो मतलब करना क्या है, सीधे सीधे आपको 24,528 में 12 से भाग देना है। ठीक है, अब ट्राई करो। हाँ बताइए। सर इसका एक और तरीका है सर। और क्या तरीका है? अच्छा अभी सॉल्व करते हैं, पहले आपको जो भी तरीका है ना आप सॉल्व करो और पोल में आंसर दो, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कैसे आपने सॉल्व किया, और जैसे मैं बताऊंगा आप बताओगे कैसे आपने बनाया। चलो तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, 20 सेकेंड और। अच्छा ये जो चीज मैंने लिख दिया ना 24,528 को 12 से डिवाइड करना, ये आपको खुद से सोचना था। यहाँ तो मैंने हिंट दे दिया, एग्जाम में आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड और। ऐसे अच्छी बात है कि अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी आंसर सही आए, एक भी आंसर गलत नहीं आया है। चलिए 5 सेकेंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चैट ओपन है, अगर कोई भी डाउट हो तो चैट में पूछना। देखो यहाँ पर आप समझिएगा, आप बोलोगे सर वार्षिक उत्पादन, एक वर्ष में उत्पादन 24,528 वार्षिक उत्पादन है। मतलब आप कह सकते हो ना, एक वर्ष कहने का मतलब एक साल, मतलब 12 मंथ, है ना, 12 महीना। 12 महीना में कितना बनाया गया? 12 महीना में बनाया गया 24,528 गेंदे। ठीक है, तो अगर 12 महीना में 24,528 गेंदे बनाई जा रही है, आपसे एक महीना का पूछा जा रहा है कि एक मंथ में कितना बनाया गया होगा, तो आप 24,528 को 12 से डिवाइड कर दोगे। पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना सभी में बराबर बराबर बनाया गया होगा, है ना। तो आप बोलोगे 24,528 में 12 से डिवाइड कर दे। अब 12 से अगर ये डिसाइड कर लिया आपने कि यहाँ पर डिवीजन करना है, भाग देना है, फिर तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। आप सीधे सीधे लिखोगे सर 12 और यहाँ पर लिख दोगे 24,528। ये डिवाइड करके कितना आ रहा है, इसको मैंने अगर डिवाइड किया तो आप बोलोगे सर 12 दूनी
24। ये डिवीजन तो काफ़ी आसान है, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 में से 24 घटाया 0 आया। अब ऊपर से कितना नंबर उतरता है? आप बोलोगे सर ऊपर से एक नंबर उतारेंगे 5, ठीक है, यहाँ पर उतार लिया 5। अब देखो 5 स्टिल अभी भी क्या दिख रहा है कि 12 से छोटा नंबर है। अब एक नंबर और उतारना पड़ेगा, तो एक नंबर और आप अगर उतारोगे 2 को, तो 2 को उतारने के पहले भागफल में एक 0 लगाओगे, उसके बाद यहाँ पर 2 उतरेगा। अब आ गया 52। अब 12 के टेबल में देखिए 52 तो नहीं आएगा, लेकिन आप लिख सकते हो 12 चौके 48, ठीक है। 12 पंजे 60, 52 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 4 बार में लगा। 52 में से 48 घटाओगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको 4। 52 में से 48 घटाया 4 मिला। अब ऊपर से 8 आ गया हमारा, ये वाला नंबर, और आपको पता है 12 चौके 48, ठीक है। ये कट गया पूरा। तो आप बोलोगे सर ये जो भागफल आया, तो एक महीने में 2444 गेंदे बनाई जा रही होगी, है ना। तो गेंद लिखा गया था, आप बोलोगे 2044, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर है इतना? बताइए, अब समझ में आया? ये जो Yes, sir. हिंट दिया था ना, ठीक है, जो अच्छा चैट में लिख देना, ये जो हिंट दिया था वो एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। अच्छा शुभम, आप कुछ बोल रहे थे क्या? यस सर। क्या बोल रहे थे बताइए। सर जो सर ये ABCD सर जो ये ऑप्शन होते हैं ना, इनको सर 12 से गुना करने पर ना, ठीक है, हाँ फिर उससे जो भी आ जाएगा शुभम, लेकिन यहाँ पर देखो अगर आप उस तरीके से जाओगे तो पहले आपको ऑप्शन नंबर ए में 12 से गुना करना होगा, फिर ऑप्शन बी में 12 से गुना करना होगा, फिर सी में गुना करना होगा, फिर डी में गुना करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर में यहाँ पर 24,528 देगा वो आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा ना ऐसे करोगे तो। एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। सर मैंने अंदाजा लगा के सही कर दिया सबसे अच्छा पहले। अंदाजा लगाया, तो मैं अंदाजा नहीं लगाना है, परफेक्ट आंसर करना है। मान लो आप अंदाजा लगाओ और गलत हो जाएगा फिर। सर मैंने नीचे नीचे वाला ही किया था। ठीक, चलिए इसको ट्राई कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड लगना चाहिए। बस बोला जा रहा है कि 19/8 किस प्रकार का भिन्न है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे क्वेश्चन। फ्रैक्शन बताया ना, 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, मिश्र भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का एक और नाम है, बताइए 19/8 को कौन सा भिन्न बोलोगे? मिश्र भिन्न, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न? ऊपर में बड़ा दिख रहा है, नीचे में छोटा दिख रहा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो अगर अंश बड़ा रहे, अंश हर छोटा रहे, तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? अगर ये सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन फिर से करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत आसान है। और अभी मुझे दिख रहा है कि 2 बच्चे का आंसर गलत हो चुका है। तो भिन्न को इससे समझ में आ रहा है ना कि भिन्न यानी फ्रैक्शन में कुछ आपको कुछ चीजें भूल गए हो, तो फ्रैक्शन को फिर से रिवीजन कीजिए। ना दे देगी गणे पड़े है। अच्छा मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिए। देखो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, तो आपको माइक नहीं ऑन करना है किसी बच्चे को। चलिए 15 सेकंड और रुकते हैं। ऐसे इतना भी समय नहीं लेना चाहिए, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। अच्छा कुछ बच्चे बार बार मुझे दिख रहा है कि आपका माइक ऑन हो रहा है, कैमरा ऑन हो रहा है। नवीन के नाम से जो बच्चे हो, नवीन नवीन, तो आपसे कई बार बोला जा रहा है, आप लोग अगर क्लास को इस तरीके से बार बार डिस्टर्ब करोगे, हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका माइक नहीं ऑन हो, आपका कैमरा ऑन नहीं हो। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आप काफ़ी दिनों से क्लास कर रहे हो, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं क्लास। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 19/8। 19/8 किस टाइप का भिन्न? तो यहाँ पर बताइए 19 क्या है? आप बोलोगे सर ऊपर में जो नंबर रहता है उसे अंश कहते हैं,
ठीक है, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अगर कभी अंश बड़ा रहे, किसी भी भिन्न में अंश अगर बड़ा रहे और हर छोटा रहे, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। इसका एक और नाम है विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अनुचित भिन्न कह सकते हो या विषम भिन्न कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? अगर अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे तो ऐसे भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। समझ में आया? चैट में लिख के बताइए। चलो मुझे बताइए यहाँ पर, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, मतलब अगर आपसे बोलूं कि चलो अब मुझे बताइए कि 8/19 कैसा भिन्न है। अगर मैं 8/19 के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे सर 8/19 में क्या दिख रहा है? अंश छोटा दिख रहा है ना? अंश छोटा है, हर बड़ा है ना? 8 छोटा दिख रहा है 19, तो ऊपर में अगर छोटा नंबर है, नीचे में बड़ा नंबर है, तो ऐसे वाले को उचित भिन्न कहते हैं। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको क्या कहोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, किसी बच्चे का आंसर आ रहा था मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न तो नहीं होगा ना, मिश्र भिन्न तो कभी नहीं हो सकता। मिश्र भिन्न कैसा होता है? मिश्र भिन्न का फॉर्मेट याद रखिएगा, ए पूर्णांक बी बटा सी, ऐसा फॉर्म में रहेगा। ए पूर्णांक बी बटा सी वाले को मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 3/5/7, ठीक है, तो ये वाला होगा मिश्र भिन्न। समझ में आया? कितना क्लियर है? चलिए मुझे बताइए, अगर मैं 19/8 को, यहाँ से और भी कुछ चीजें सीख लेते हैं। आपको ये बताया गया था कन्वर्जन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब विषम या अनुचित भिन्न को, विषम भिन्न को अनुचित करते हैं, इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हो और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदल सकते हो। तो मुझे बताइए 19/8 को आप अगर मिश्र भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? क्या आंसर आएगा? 19/8 को आप अगर कन्वर्ट करना चाहो, मिश्र यानी मिक्स फ्रैक्शन, तो क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करेंगे 8 से 19 को, तो 8 से अगर डिवाइड करोगे 19 को तो कितने बार में कटेगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 और 19 16 है ना, 8 2 जा 16 और नीचे आया 3, तो इसको आप लिखोगे सर 2.3/8। इस तरीके से आपको बताया गया था पढ़ने के लिए, 2.3/8। ये क्लियर है? चैट में लिख के बताइए। इसको आप लिख दोगे 2.3/8। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है इतना? तो किसी भी विषम भिन्न को, किसी भी अनुचित भिन्न को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हो। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न में बदल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके सामने लिखा गया है 3.5/6, इसको क्या करोगे? तो इसको विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए आप इन दोनों को गुना करोगे, 3 को और 6 को गुना करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे 3 × 6 प्लस में ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे, तो यहाँ पर 5 लिखोगे और नीचे में 6 लिखोगे। तो ये दोनों नीचे वाला सेम रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे 6 × 18 और 18 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 23/6। ठीक है, ये क्लियर है? 35 कैसे आंसर आ रहा है? 18 + 5, 23/6। क्लियर है? चलिए मुझे ये करके बताइए, अगर मैं 2.5/7, इसको बताइए। 2.5/7 को अगर मैं विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूं? कैसे आंसर आएगा? तो आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना कीजिए और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए। 19/7, वेरी गुड। आप बोल रहे हो सर 2 और 7 को गुना करेंगे, 2 × 7 प्लस में 5 और बटा में 7, तो ये आ जाएगा 14 + 5 19/7। क्लियर है? सभी का आंसर ठीक है? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भिन्न क्या था? भिन्न 3 टाइप का था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसको विषम भिन्न भी कहते हैं, और मिश्र भिन्न। कैसा कैसा दिखेगा? आप बोलोगे सर ऊपर में अगर नंबर छोटा दिखे, जैसे 3/5, 2/8 है ना, 3/13,
तो ये सारे नंबर उचित भिन्न है। ऊपर में छोटा रहेगा, अंश छोटा रहेगा। इसमें क्या बोलोगे सर? अंश जो होगा वो छोटा होता है, ठीक है। विषम या अनुचित भिन्न में क्या होगा? अंश बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अंश बड़ा रहेगा हर से। तो यहाँ पर लिखोगे 15/8, 13/6, है ना, 3/2। ये सारे नंबर क्या है? ये सारे फ्रैक्शन अनुचित भिन्न में आएंगे। मिश्र भिन्न कैसा होता है? 3.2/5, 4.1/8, है ना, 7.2/5। तो इस टाइप का जो नंबर दिखेगा ये सारे क्या होंगे? मिश्र फ्रैक्शन होंगे, मिश्र भिन्न होंगे, मिक्स फ्रैक्शन होंगे। क्लियर है इतना? तीनों ही टाइप क्लियर हुआ? उचित, अनुचित एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो अगला क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है पोल सेक्शन, ठीक है। चैट अभी बंद किया जा रहा है, पोल सेक्शन में आंसर दो। 3.2/5 यह क्या है? एक मिश्र भिन्न है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको अगर अनुचित या विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला जा रहा है तो आप कैसे करोगे? 3.2/5 बहुत आसान है, कई बार आपको बताया जा चुका है। और जितने आंसर आए हैं सभी आंसर अभी तक सही आए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3.2/5 एक मिश्र भिन्न, एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। देखो कन्वर्ट होता है विषम भिन्न से अनुचित में, सॉरी विषम से मिश्र में, और मिश्र से विषम में। आप क्या करोगे? आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, है ना। चलिए, तो 10 सेकंड और रुकेंगे क्योंकि बहुत आसान है। अगर ध्यान से क्लास की होगे तो ये सारे क्वेश्चन काफी आसान रहेंगे। 5 सेकंड और 5, 4, 3, 2, 1। अभी इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या ऐसे लिखा जा सकता है? 3 और 5 को मैं गुना करूंगा, 3 और 5 को मैं गुना कर रहा हूँ, 3 और 5 को गुना करके 15 आएगा। 15 में ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए, 15 में 2 को जोड़ोगे 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे एक स्टेप में आप आंसर लिख सकते हो 17/5। नीचे वाला जो हर है वो सेम रहेगा, ठीक है, हर कभी नहीं बदलता, ठीक है। और डिटेल में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो 3 × 5, मतलब आगे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर को गुना किया, ऊपर वाले नंबर को जोड़ा और नीचे में 5 लिख दिया। तो 5 और 3 को जो गुना करोगे 15 आएगा, 15 में जो 2 को जोड़ना है और 5 लिखोगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 17/5। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है ये? बताइए, ऑप्शन बी समझ में आ रहा है? सभी का आंसर सही था, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, एलसीएम का क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन जो है एलसीएम का। एलसीएम पढ़ाया गया ना आपको? ट्राई कीजिए एलसीएम निकालने का। अच्छा, क्लास में हो सकता है कि आपको 2 नंबर का एलसीएम पूछा जा रहा था, अभी आपको ट्राई करना है 3 नंबर का। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करें? खुद से ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ। 10, 12 और 15 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो कैसे करेंगे? दस, 12 और 15, 10, 12, 15, 2 नंबर का तो एलसीएम निकालना सभी को आता है। तो अभी थोड़ा सा सीखिए 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालें। अच्छा, यहाँ पर काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों का आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, कुछ बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और कुछ बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ए किसी का आंसर नहीं है, बी, सी या डी, देखते हैं क्या आंसर। ठीक है, तो अभी मैं 25 सेकंड दे रहा हूँ। देखो जैसे 2 नंबर का करते हैं वैसे ही 3 नंबर का करेंगे, या 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर का आएगा सभी का किया जा सकता है। मेथड सेम होता है, थोड़ी सी चेंज आएगी।
मैं अभी सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। 10, 12, 15, 10 सेकंड और। अच्छा, अच्छी बात है कि मैक्सिमम बच्चों ने कोशिश किया है, सभी के ऑलमोस्ट आंसर आए हैं। हालांकि कुछ आंसर गलत भी है, कुछ आंसर सही भी है, लेकिन मिक्स आंसर आया है। अभी इसको एंड करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो वो यहां सीखिएगा, 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आप इसको जोड़ तो नहीं सकते। एक बच्चे का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर कभी, क्योंकि 37 तो होगा नहीं हमारा एलसीएम। ठीक है, इन दोनों को सभी को जोड़ नहीं सकते। आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइन बनाओगे कुछ इस तरीके से। 2 नंबर में ऐसे सिखाया था ना। अब आप कोई ऐसा नंबर देखो, कोई प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या जो इन तीनों को काट दे, या फिर इनमें से कोई 2 को काट दे, या अगर एक को भी काट दे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर ले रहा हूँ 2, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से 10 कटेगा क्या, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 2 छक्के 12। और 15 2 के टेबल में नहीं आता तो क्या करेंगे, 15 के जगह पर 15 लिखेंगे। ठीक है, जो नंबर नहीं आता वो नंबर एज इट इज सेम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, ये चीज आपको शायद नहीं पढ़ाया गया था, 2 नंबर का पढ़ाया गया था, 3 नंबर वाला ध्यान से। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि 2 से यहाँ पर 2 नंबर तो नहीं कट रहा, लेकिन एक नंबर 6 जो है वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं 2 से ही डिवाइड लगा रहा हूँ। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, तो 2 के टेबल में अगर 5 नहीं आएगा तो 5 को एज इट इज सेम लिख दीजिए, 5 को 5 लिख दिया। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 2 3 6, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 2 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, तो बोलोगे सर 15 तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़िए, तब तक करते जाना है जब तक नीचे में एक नहीं आ जाए, एक 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 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोलो कि आप दिख रहे हैं आपको कि सर 3 से 2 नंबर कट जाएगा, 3 से मैं अगर भाग लगाऊं तो 3 के टेबल में 5 आता है क्या, तो बोलोगे सर 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो ऐसे ही 5 को 5 लिख दिया। 3 के टेबल में 3 आता है क्या, तो बोलोगे हाँ एक बार में आता है, 3 एकम 3। ठीक है, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 15 5 बार में आएगा, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर लिख दिया 3 पंजे 15। अब मुझे दिख रहा है लास्ट में 2 जगह 5 आ गया, तो यहाँ पर भी 5 लिखा, 5 एकम 5, 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 लिख दिया, और 5 एकम 5। ठीक है, तो नीचे में देखो 1 1 आ गया ना, तीनों ही नंबर 1 आ गया। तो अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए आप इन सभी को गुना कर देते हो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ रहा है बताइए, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, और 5 इंटू 3 15, तो ये आ गया आपका 60। ये क्लियर है कि एलसीएम हमारा 60 आया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कभी आपको 3 नंबर आ जाए तो कर लोगे, अगर 3 नंबर का एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाए तो आप कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर। अगर कोई डाउट है तो डी लिख दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, अगर समझ में आया तो भी वाई लिखना। समझ में आ गया, सभी लोग वाई लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, मतलब अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो देखो, शॉर्टकट मेथड, यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इसमें बताइए 10, 12 और 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब ये तो बहुत आसान सा चीज है ना, 10 12 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, चार्ट में लिख के बताइए। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 15 दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, इसका टेबल पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, मतलब बिना कॉपी पेन का आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो एलसीएम। इसका टेबल यानी पहाड़ा अपने मन में पढ़िए, तो आप पहाड़ा पढ़ोगे, देखोगे कौन सा नंबर 15 के टेबल में कौन सा नंबर ऐसा आता है जो नंबर 10 के टेबल में भी आ जाए, 12 के टेबल में भी आ जाए, और 15 के टेबल में भी आ जाए। जैसे 15 एकम 15, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 15, तो 15 15 के टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन 12 के टेबल में 15 नहीं आता, 10 के टेबल में 15 नहीं आता। ठीक है, तो 15 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता।
15 दूना कितना होगा, 15 टू जा 30 होगा, 15 टू जा 30 अपने मन में रखा कि 30, 30 क्या 10 के टेबल में आता है, बताइए 10 के टेबल में 30 आता है क्या, चैट में लिख के बताइए 10 के पहाड़े में 30 आता है क्या, तो बोलोगे यस सर 10 के टेबल में 30 तो आता है। 12 के टेबल में 30 आता है क्या, 12 के टेबल में 30 आता है क्या, तो आप बोलोगे सर 12 के टेबल में 30 नहीं आता, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर 15 के टेबल में आया, यहाँ पर इसके कारण 12 के टेबल में नहीं आता, तो हम बोलेंगे सर यह भी एलसीएम नहीं हो सकता, तीनों ही के टेबल में आना चाहिए। 15 तिया 45 लिखेंगे, ठीक है, 15 3 जा 45, 45 देखो 10 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में भी नहीं आता, तो 15 के टेबल में आता है, 15 का तो टेबल ही पढ़ रहे हैं, तो यह भी हमारा एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। 15 चौके करेंगे तो 15 4 जा 60 होगा। अब 60 के बारे में बताइए, 60 क्या 10 के टेबल में आता है, 60 10 के पहाड़े में आ जाएगा, आप बोलोगे यस सर 10 के टेबल में आ जाएगा। 12 के टेबल में 60 आएगा, यस सर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 के टेबल में 60 आ जाएगा, 12 के टेबल में भी 60 आ जाएगा, और 15 के टेबल में भी 60 आ जाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे यहाँ भी आ जाएगा। तीनों के टेबल में अगर 60 आ रहा है तो आप बोलोगे सर 60 ही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। अच्छा इतना लिख के नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, समझ में आया क्या बताया मैंने, ठीक है। आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करोगे, ये तो मैं इतना समझाने के लिए बस लिख रहा था। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 कम 15, आपको दिख रहा है कि 15 10 के टेबल में नहीं आता तो एलसीएम नहीं होगा, 15 दूना 30, ये 12 के टेबल में नहीं आता तो एलसीएम नहीं होगा, 15 तिया 45, ये 10 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 15 चौके 60, ये 10 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, और 15 के टेबल में भी आता है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। समझ में आया, ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लेंगे, चैट में वाई लिख के बताइए, ठीक है। चलिए मैं अगर कर लोगे तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपके सामने नंबर लिखा गया है 12, यहाँ पर मैं लिख दूँ 18, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 9, बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। मुकेश बस वाई लिखो, बाकी सारे कुछ इमोजी व कुछ स्टिकर्स नहीं भेजने हैं, ठीक है, बस एक बार वाई लिख दीजिए। 12 18 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो आप इसमें देखो शॉर्ट वाले मेथड से करके देखिए, सबसे बड़ा नंबर 18 है, तो 18 का टेबल पढ़िए और देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 के टेबल में भी आ जाए, 18 के टेबल में भी आ जाए, और 9 के टेबल में भी आ जाए, बताइए। तो राम कह रहे हैं, राम के नाम से जो बच्चे हो 36, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आप बोलोगे सर 18 एकम 18 लिखा, तो 18 तो 9 के टेबल में आएगा, देखो आप कह सकते हो सर ऐसे, पहले ऐसे समझ लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 12, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 18, देखो 18 अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो 18 एलसीएम हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में तो आता है, लेकिन 12 के टेबल में 18 नहीं आता, ठीक है, 18 ये एलसीएम नहीं होगा। अब 18 दूना 36 में लिखा, तो 9 के टेबल में 36 आता है, 9 चौके 36, 12 तिया 36, और 18 दूनी 36, देखो 9 के टेबल में भी आ गया, 12 के टेबल में भी आ गया, और 18 के टेबल में भी आ गया, तो आप बोलोगे सर 36 हमारा एलसीएम होगा। जल्दी हो गया इससे, इस मेथड से जल्दी हो गया ना, बस टेबल पढ़ना है आपको, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ दीजिए, लेकिन सीखना दोनों है, वो भी मेथड सीख के रखना है, ठीक है। देखो मैं मेथड से भी करके दिखा दे रहा हूँ, 12 18 9 को अगर आप एलसीएम निकालना चाहो तो 36 एलसीएम आएगा, आप मेथड से भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9, यहाँ पर 12, यहाँ पर 18, किससे डिवाइड करूँ, 3 से, आप बोलोगे सर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, ठीक है। उसके बाद फिर से डिवाइड करो, 3 से ही कर दो, 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 4 नहीं आएगा तो 4 को 4 लिख दिया, 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 से लगाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना, फिर से 2 से लगाओगे तो आप बोलोगे सर 1 1 और 1, है ना। तो अभी इन सभी को गुना करके देखिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, इन दोनों को गुना करोगे 9, और इन दोनों को गुना करोगे 4, तो 9 चौके 36 आया, एलसीएम 36 आया, बताइए। तो इससे भी कर सकते हो, और अपना जो हमारा शॉर्टकट मेथड है उससे भी कर सकते हो, क्लियर है।
समझ में आया? चलिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4, 5 और 8, इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए। हाँ शुभम, क्या डाउट है? एक मिनट। शुभम माइक ऑन करके बताइए क्या डाउट है। सर पहले वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया, शॉर्ट वाला शॉर्ट समझ वाला में नहीं आया समझ में आया या फिर मेथड पूरा जो सिखाया वो नहीं समझ में आया? सर, भी शॉर्ट वाला। शॉर्ट वाला, ठीक है। शॉर्ट वाला अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अभी समझिएगा। शुभम आप बताओ, चैट में लिख के बताना कि यहाँ पर मुझे बताइए 4, 5, 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बस मैं जो पूछ रहा हूँ ना, बस उतना आंसर दीजिए। चैट में लिख दीजिए शुभम 8, ठीक है। अब 8 का टेबल आप पढ़ो और देखो 8 के टेबल में कौन सा नंबर ऐसा आ रहा है जो 4 के पहाड़े में भी आ जाए और 5 के पहाड़े में भी आ जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ 8 एकम 8, तो 8 के टेबल में 4, 8 एकम 8 अगर लिख दूँ तो ये 4 के टेबल में तो आएगा, 4 के टेबल में 8 आएगा, लेकिन 5 के टेबल में 8 आएगा क्या? 5 के पहाड़े में 8 आता है क्या? आप बोलोगे नहीं आएगा, ठीक है। तो 8 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। 8 दूनी 16, 16 क्या 5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 8 या 24, ये भी 5 के टेबल में नहीं आएगा। 8 चौके 32, ये भी 5 के टेबल में नहीं आएगा। 8 पंजे 40, ये 5 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। ये 5 के टेबल में आ जाएगा, ये समझ में आया? 8 का टेबल पढ़ा, 40 हमारा 5 के टेबल में आ गया, और 4 के टेबल में भी 40 आ जाएगा, 5 के टेबल में भी 40 आ जाएगा, तो कहेंगे 40 हमारा सर एलसीएम आएगा। समझ में आया? तो बस ऐसा नंबर देखना है जो 4 के टेबल में भी आ जाए, 5 के टेबल में भी आ जाए और 8 के टेबल में भी आ जाए, जो सबसे छोटा नंबर हो ऐसा। क्लियर हुआ? अब समझ में आया 4, 5, 8 का एलसीएम 40 क्यों होगा? क्योंकि 8 का टेबल पढ़ा, ठीक है। चलो, चलो मैं 2 नंबर का भी, ऐसा देखो ये वाले मेथड से ना 2 नंबर का भी कर सकते हो। अगर मैं ऐसे पूछूं कि 16 और 20 का एलसीएम बताइए, देखो काफी जल्दी हो जाएगा। अगर 16 और 20 का एलसीएम पूछो तो 20 का टेबल पढ़ो, 20 एकम 20, 20 क्या 16 का टेबल में आएगा? नहीं। 20 इंटू 2 करो, 20 इंटू 2 40, 40 का 16 का टेबल में आता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। 20 इंटू 3 करो, 20 इंटू 3 कितना होगा? 60। क्या ये 16 के टेबल में आता है? तो बोलोगे नहीं 16 के टेबल में नहीं आता। 60 कहाँ आएगा? 60 16 के टेबल में नहीं आता। 20 इंटू 4 करिए, 20 इंटू 4 कितना होगा? 80। क्या 80 16 के टेबल में आता है? तो बोलोगे सर यस, 20 इंटू 4 करने पर 80 आ रहा है और 16 इंटू 5 करने पर 80 आता है, 16 पंजे 80, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 80 ऐसा नंबर है जो 20 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा? 80 होगा। समझ में आया? तो एलसीएम कितना होगा? 80 होगा। आप मेथड से भी करके इसको देखो, मेथड से ट्राई करना आप इस वाले को, होमवर्क है आपका, क्लास के बाद इसको ट्राई करना, जो हमारा मेथड था ना पूरा लिख के, 16 और 20 ऐसे लिख के जो करते थे, ऐसे भी करके ट्राई करना, ठीक है। आंसर आपका 80 आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? अगर मैं लिख दूं 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? अच्छा, क्लास के एंड में सभी लोग रुक जाना, कोई भी क्लास लेफ्ट मत करना, ठीक है। 15। आप बोलोगे सर 5 और 3 को गुना कर दिया, मतलब सिंपली 2 प्राइम नंबर है तो गुना कर दिया। ऐसे भी सोच सकते हो, 5 का टेबल पढ़ा, 5 एकम 5, ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आता। 5 गुना 2 10, 3 के टेबल में नहीं आता। 5 गुना 3 15, 3 के टेबल में आता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 15 हमारा एलसीएम होगा। कर लेंगे ऐसे, दोनों ही तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एलसीएम क्यों सिखाया जा रहा था? एलसीएम आपको इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि फ्रैक्शन को, भिन्न को या परिमेय संख्या को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था 2 परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए,
ए प्लस बी प्लस सी बाई डी, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? दो भिन्न को जोड़ लोगे? बताइए, अगर मैं दो भिन्नों को जोड़ने के लिए बोलूं, कर लोगे? पढ़ा चुका हूं क्लास में। अगर मैं दो भिन्नों को घटाने बोलूं, ए बटा बी माइनस सी बाई डी, कर लोगे? ये जोड़ घटाव आता है, ठीक है। अगर जोड़ घटाव आता है तो अभी ये क्वेश्चन करके बताइए। देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, जोड़ भी है घटाव भी है, एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो इसको सीखते हैं। देखो अगर यहाँ पर एक साथ आपका माइनस भी आ गया और प्लस भी आ गया तो क्या करेंगे? कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हर का आप एलसीएम निकालिए, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। मुझे बताइए एलसीएम 12, 10 और 15 का अभी अभी कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था? 12, 10, 15 का एलसीएम अभी निकाला ना? ये नहीं पता, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं ना इसको, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। एलसीएम बता दो आप, अभी किया था। 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? लघुत्तम समापवर्ग। 15 का टेबल पढ़िए, देखिए कौन सा नंबर ऐसा आ रहा है जो, ठीक है। ओम प्रकाश कह रहे 60, ठीक है। तो अभी इसका एलसीएम निकाला था, 60 आया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा था ना आपसे अभी मैंने, ठीक है, 60, ठीक है। पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था 60, तो इसका एलसीएम 60 आया था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे में 60 लिख देंगे, जो एलसीएम आया नीचे में 60 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 12 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 12 के टेबल में पहले वाले नंबर को, पहले वाले फ्रैक्शन को देखिए और बताइए 12 के टेबल में 60 कितने बार में? 5 बार में। तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे 5 × 5, पहले वाले भिन्न के अंश को 5 से गुना कर दिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस दिख रहा है, घटाव का साइन दिख रहा है, यहाँ पर घटाव का साइन लगा दो, जो साइन जैसा है लगाते जाओ। मुझे बताइए 10 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 10 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? 6 बार में। वेरी गुड। तो ऊपर वाले नंबर को 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को 6 से गुना कर दीजिए, क्लियर है? तो ऊपर वाले नंबर को आप 6 से गुना करो, तो यहाँ पर लिखोगे 3 × 6, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो। अब मुझे बताइए 15 के टेबल में, अगला भिन्न को देखा ना, 15 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? टेबल पढ़िए, 15 के पहाड़े में 60 कितने बार में आता है? 15 चौके 60, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से गुना कर दो। 15 चौके 60 होता है, तो अंश को 4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखोगे 4 × 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 25 - 18 + 16 बटा 60। आगे सॉल्व कर लीजिए, 25 में से 18 घटाइए, 25 में से 18 घटाओगे कितना मिलेगा? 25 में से 18 घटाओगे 7 मिलेगा, है ना। 7 + 16 / 60, और 60 में से 7 जोड़ दो, 7 + 16 करोगे तो कितना मिलेगा? 23। तो 23 बटा 60 हमारा आंसर आ रहा है, 23 बटा 60। ये क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, अगर जोड़ घटाव एक साथ आएगा तो कर लोगे। किसी भी फ्रैक्शन में जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया एक साथ, तो कर लेंगे ना, कुछ भी नया नहीं था। अगर नहीं समझ में आए तो डी लिख दो। अच्छा मुकेश, आप बार बार गुड नाइट लिख रहे हो, तो अगर आप फिर से गुड नाइट, अगर बाय लिखोगे, गुड नाइट लिखोगे, तो मैं अभी क्लास से आपको रिमूव ही कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्लास चल रही है, क्लास करो आप। चैट सेक्शन में बस डाउट पूछना है आपको, ठीक। चलिए लास्ट वार्निंग थी, अगर आगे से ऐसे करोगे तो आप रिमूव कर दूंगा। चलो ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है 3/4 + 5/6 - 7/8। 3/4 + 5/6 - 7/8, इसको ट्राई कीजिए।
देखो पहले कोशिश करना है, उसके बाद आंसर दीजिए, हड़बड़ी नहीं करनी है। अभी जैसे सिखाया आप एलसीएम निकालो, जो भी हर है, जो भी डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालिए। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4, 6 और 8 का। इसको एलसीएम देखो, या तो आप पूरा मेथड से कर लो या फिर 8 का टेबल पढ़ दो, दोनों ही से आपको पता चल जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा वो नीचे में लिखेंगे, नीचे में हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। बाकी जो तरीका आपको बताएगा था जोड़ घटाओ, बस मिक्स हो गया है, एक साथ जोड़ घटाओ आ गया, बाकी सारी चीजें सेम हो रही है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड। और क्लास कोई भी लेफ्ट मत करना, क्लास जब एंड करूंगा तो सभी लोग रुकिएगा, थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद क्लास एंड करिए, ठीक है। ठीक, वेरी गुड। कम से कम ट्राई करो आप लोग, ठीक है, सही हो या गलत हो, ट्राई करो। 3 भिन्न को यहाँ पर भिन्न भी कह सकते हो, परिमेय संख्या भी कह सकते हो। भिन्न या परिमेय संख्या को अगर जोड़ने के लिए, घटाने के लिए आ जाए, एक साथ जोड़ घटाव आ गया तो कैसे करेंगे। चलिए 20 सेकंड और है, 20 सेकंड और। फिफ्टीन, 15 सेकंड और। दस सेकंड। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी चैट आपका ओपन है, अभी देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो चैट में मुझे पहले ये बताइए कि 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना आया। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो एलसीएम तो निकाला होगा। एलसीएम बताइए, हाँ शुभम बताइए, एलसीएम बताओ ना, 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना आया। 12 नहीं, 12 नहीं आएगा। 8 के टेबल में 12 कहाँ आएगा, 8 के टेबल में 12 आएगा क्या, नहीं। एक मिनट बताइए, 24, तो विनोद कर रहे हैं 24, ठीक है। सर हाँ कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सर मुझे थोड़ा और समय चाहिए था। चलो अभी चैट में लिख दो ना, अगर नहीं हो पाया तो चैट में लिख दो। सर आपने ठीक है। चैट भी बंद कर दिया था और सर माइक भी बंद कर दिया था। हाँ क्लास डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए किया था, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं इसको, ठीक है। मुझे बताइए 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा। 24, ठीक है। 24 कैसे किया, आप बोल रहे सर 8 सबसे बड़ा नंबर 8 दिख रहा है, तो 8 का एलसीएम निकालने के लिए 8 का टेबल पढ़िए। तो 8 एकम 8, तो 8 एलसीएम होगा क्या, 8 जो है 6 के टेबल में नहीं आता, तो आप बोलोगे सर 8 एलसीएम नहीं होगा। फिर 8 दूना 16, 16 भी कहोगे सर 6 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, ये भी एलसीएम नहीं होगा। 8 दिया 24, 24 जो है 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा, और 8 के टेबल में तो आ ही रहा है ना, तो हम कहेंगे 24 जो है सर हमारा डायरेक्ट एलसीएम आ गया। क्लियर है, ये समझ में आया कि जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो 24 होगा। इतना क्लियर है, बताइए, इतना समझ में आया ना कि एलसीएम जो आया हरों का वो हमारा क्या आया, 24। क्लियर है इतना, चैट में लिख के बताइए जल्दी से, चैट ओपन है ना। ठीक है। अब क्या करोगे, पहले वाले भिन्न को देखिए, पहले वाले भिन्न का हर देखिए। मुझे बताइए 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, चैट में बताइए। 4 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा, आप बोल रहे हो सर तीनों के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा,
6 बार में 4 6 के 24, ऊपर वाले नंबर को 6 से गुना करना है आपको। तो ऊपर बोलोगे सर 3 इंटू 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 6 के पहाड़े में 24 कितने बार में आएगा? 4 में बार में आएगा। 6 चौके 24, तो आप ऊपर वाले अंश को 4 से गुना कर दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 5 इंटू 4, ठीक है। अब उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा दिया। अब मुझे बताइए 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? ये सारी चीज तो पता होनी चाहिए। टेबल 8 3 24, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना कर दो, तो यहाँ पर लिख दिया 7 इंटू 3। अब इतना अगर कर लोगे तो इसके आगे तो काफी आसान है ना, इसके आगे तो काफी आसान है। तो यहाँ पर लिख दोगे 18, यहाँ पर लिखोगे 5 चौके 20, और यहाँ पर 7 या 21, और लिख दोगे नीचे में 24, ठीक है। उसके आगे सॉल्व करो, 20 और 18 को जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा 38 और माइनस 21 बाई 24, और 38 में से 21 घटाओगे तो 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17/20। तो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बताइए कितना समझ में आया? तो 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन भी अगर आ जाएगा तो कर लोगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। समझाना।